वनाग्नि नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग की ओर से आयोजित की जा रही वन देवी जन जागरूकता डोली यात्रा के मंगलवार को पिंडर घाटी के प्रवेश द्वार नारायणबगड़ पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र के गांवों से वन देवी के दर्शनों के लिए पहुंची महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ मांगल गीतों से वन देवी डोली यात्रा की अगवानी करते हुए डोली को जीआईसी के सांस्कृतिक मंच पर विराजमान कराया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं वन पंचायतों के सरपंचों तथा वन विभाग के अधिकारी एवं कार्मिकों ने विधि विधान से वन देवी की पूजा अर्चना करते हुए वनों को आग के प्रकोप से बचाने की याचना की। इस अवसर पर महिलाओं की ओर से वन देवी को श्रृंगार सामग्री भेंट की गई। वन पंचायत सरपंच संगठन के जिला उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद सती के संचालन में हुए कार्यक्रम में अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग के प्रभारी अधिकारी वनाधिकारी प्रियंका सुंजली ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का अधिकतर भूभाग जंगलों से आच्छादित है और यहाँ के लोगों का मानना है कि वनों में उनके देवताओं का वास है। उन्होंने कहा कि वन देवी डोली यात्रा का उद्देश्य प्रकृति को संस्कृति से जोड़ना है, जिससे लोग अपने जंगलों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे और वनाग्नि से उनकी सुरक्षा करें। इस दौरान सांस्कृतिक विभाग की ओर से आय प्रयास कला मंच पौड़ी के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जायका से जुड़ी खैनोली की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण पर लोकगीत की शानदार प्रस्तुति दी और उनकी शानदार प्रस्तुति पर डीएफओ ने उन्हें नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। इस अवसर पर लोगों ने वनों को आग से बचाने के लिए संकल्प पत्र लेकर शपथ ली। घर जल जाता है, उनका छोटे वो मर जाता है, जल जाता है, फूक जाता है आग में। भाई आखिर में इन पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? वैसा भी पेड़ पौधा नहीं है तो ब्लॉगर भाई लोग हैं। भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा ये 8 दिन की यात्रा है, जिसका समापन 9वें दिन 7 फरवरी को होगा। तो हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है। यहाँ लोगों की पहले से ये परंपरा है कि वो देवी देवता को वास जंगलों को मानते हैं। तो किस तरह से वो उन देवी देवता के वास स्थल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, वनाग्नि से बचा सकते हैं। तो हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो अपनी परंपरा को लेकर आगे बढ़ें, प्रकृति और संस्कृति को जोड़ें और इस बार जंगलों में आग ना लगने दें। जब हमने ये यात्रा शुरू करी थी तो लोगों का इसका उद्देश्य नहीं पता था। अब धीरे धीरे जैसे हम जुड़ते जा रहे हैं, जैसे हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो लोग ये समझते जा रहे हैं कि ये यात्रा उन्हीं के लिए है, क्योंकि जंगलों को उनके सहयोग के बिना नहीं बचाया जा सकता है। तो अब लोग हमारे साथ और जुड़ते जा रहे हैं, जो उनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है और हमारा ये उद्देश्य है कि अगली बार लोग ये यात्रा खुद से निकालें। इस बार तो वन विभाग ने करा है, तो इसको लोग अपने अंदर समाहित कर लें कि ये जो जंगल हैं ये उनके हैं और इस अगली बार वो यात्रा को खुद निकालें और जंगलों को बचाएँ। देखिए, बात यह है कि लोग अभी उनका जंगल वो वन विभाग से डरते हैं। वो देखते हैं तो ये सोचते हैं ये बाहर के लोग हैं। तो हम लोगों को समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जंगलों से जो चारा पत्ती लेते हैं वो वही लोग हैं, आम आदमी है। जो घास ले रहा है वो आम आदमी है। वन विभाग केवल लोगों के सहयोग से जंगल को बचा सकता है। तो ये बात जब हम लोगों तक पहुंचा देंगे, उसके बाद हम उनका सहयोग प्राप्त करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। उपकरण हर बार मुहैया कराए जाते हैं, पर पिछली बार की जो वनाग्नि घटना हुई थी तो उसके बाद सरकार ने और तैयारी की है और इस बार जो वनाग्नि से कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हमने वन पंचायतों को भी और वन कर्मियों को भी सुरक्षा के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं। डिप्टी रेंजर अलकनंदा वन प्रभाग गोपेश्वर। हमने जो ये वन देवी डोली यात्रा जन जागरूकता डोली यात्रा निकाली है 30 तारीख से 7 तारीख तक, एक सप्ताह की। हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रकृति को संस्कृति से जोड़ें जनता को, क्योंकि हमने वन गोष्ठियाँ काफ़ी कर चुके हैं, करते ही हैं, आए रहे हैं कई सालों से। लगभग मेरा 30 साल का सर्विस मेरा ही हो चुका है, तो कभी भी वनाग्नि घटनाएँ नहीं रुक रही हैं। तो इस बार हमने मंथन किया। हमारी जो नई नियुक्त हमारी प्रभारी अधिकारी प्रियंका सुंदरी मैडम है, उनसे आग्रह किया मैडम जो है कि इस बार वन देवी डोली क्यों ना वन देवी डोली की यात्रा एक हफ्ता के लिए जो हमारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलती है उसके दौरान हम इस यात्रा को करें और जनता में जन जागरूकता फैलाएँ। और क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि माताएँ बहनें जो चैत के महीने जो पूजा करते हैं छैया का, वन देवी का, तो वो यही होता है कि जो वनों का जो विधोवन जो वनों का अत्यधिक विधोवन ये लोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक जो करते हैं, इसीलिए वन देवी रुष्ट हो जाती है। और जंगलों में जो लोग
एक घास के चक्कर में आग लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जंगल में कई नाना प्रकार के पेड़ पौधे, वन्य जीव जो उनके वास्ते से जल जाता है, वो भटक जाते हैं, वो गाँव की ओर आ जाते हैं। फिर गांव वाले कहते हैं कि सूअर आ गया, बंदर आ गया, लंगूर आ गया, भालू आ गया। तो वही कारण ये हैं, ये लोग समझ नहीं पाते हैं, दैवीय आपदाएँ बढ़ जाती हैं। तो हमने एक प्रयास कला मंच पौड़ी है, उसको नुक्कड़ नाटक के तहत भी वनाग्नि की घटनाओं को कैसे कम किया जाता है और किस प्रकार रोका जाएगा, तो नुक्कड़ नाटक के तहत भी उनको बताए, जन जागरूकता किया जा रहा है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि नेपाली की मैंने इसलिए चूज़ किया कि अगर हम गढ़वाली लैंग्वेज का वो करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो सिर्फ कुछ लोग ही गढ़वाली समझदार हैं। तो मैंने नेपाली इसलिए बोला क्योंकि उसमें हिंदी टच है और फिर उससे लोग कुछ हास्य विधा से भी कुछ सीखते भी हैं और उनका मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देने का हम प्रयासरत हैं अभी। और यही बोलेंगे कि जन हम कहते हमारा बेटी बुआरी छन भूली वो करवा चौथ व्रत लेना ना, आज सुहाग के लिए करवा चौथ रखूँगी, मतलब व्रत रखूँगी। तो मैं तो कहता हूँ कि वन देवी के लिए भी आप ऐसा व्रत रखें, ऐसा फास्ट रखें कि जो हमारी वन देवी रहे, जिससे कि हमारे पानेश्वरी बचे रहेंगे, जीवित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो संस्था है उसका नाम है प्रयास कला संगम समिति। पौड़ी में एक जगह पड़ती सिसड़ी, वहाँ से हम लोग हैं और हम लगातार 5-6 दिन से वन विभाग की टीम जो डोली चल रही है उनके साथ लगातार चल रहे हैं, लगातार कार्यक्रम ले रहे हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, अपने जो हमारे जंगल है इनको हमें बचाना है। यूँ तो प्रचार प्रसार का कई माध्यम होता है, टीवी के द्वारा होता है, अखबारों के द्वारा होता है, और जो हमारा माध्यम है वो है नुक्कड़ नाटक। इसमें रूबरू आमने सामने बातचीत होती है, तो ज़्यादा इफेक्टिव जिसको मैं कह सकता हूँ ये होता है। और अपने जंगलों में आग न लगाएं, अपने जंगलों को बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन बोलते लोग, लेकिन हम कहते हैं कि वन ही जीवन है, क्योंकि वनों से हमें जल भी मिलता है, जीवन भी मिलता है। और बस बाकी 8-7 दिन 14 जगह हमारे साथ 14 या 15 स्थानों पर एक कार्यक्रम होना है। तो आज हमारा 5वां दिन है, 2-3 दिन और रहे और अंतिम जो कार्यक्रम होगा वो कोपेश्वर में 7 तारीख को। तो लगातार हम लोग चल रहे हैं, हमारी पूरी टीम है और हमारे यहाँ पर हमारे अध्यक्ष साहब हैं जी हाँ संदीप छिलबट जी। तो आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा 2 शब्द आगे आप। ईशा जखमुला है और मैं लाइन से टाउन की हूँ, वैसे मेरा घर कोटद्वारा। और जो हम ये वन विभाग के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप वनों को बचाएं। मेरा मानना ये है कि आप लोग, आपका पहाड़ वन विभाग वालों का नहीं है, पहाड़ आपके हैं, आपको बचाना चाहिए। पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वनों को बचाएंगे, तब बाद में अधिकारियों का वो है। मेरा वैसे मुद्दे तो बहुत सारे भू कानून के भी हैं, बहुत चीज़ें आ जाती है, लेकिन मेन अभी हमारा जंगलों का चल रहा है। आग की वजह से बहुत हमारे कितने गांव जल गए हैं, मतलब बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने उत्तराखंड में रह के अपने उत्तराखंड को पहले बचाएं और अपने उत्तराखंड को सपोर्ट भी करें। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मेरी एक नई मूवी और संदीप सर भी उसमें मूवी में आ रहे हैं, तो यही है कि मिशन देवभूमि मूवी का नाम है, वो आपको जल्दी आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी। तो आप ज़रूर देखिए और अपने उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाएं। बॉलीवुड छोड़ के पहले अपना उत्तराखंड आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।